अब हम देखते हैं सेकंड नॉन डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग, और वो क्या है? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, ठीक है। रिप्रोडक्शन जो है आप क्लास 10th में भी पढ़ के आए हो। रिप्रोडक्शन क्या होती है? रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर हम प्रोडक्शन करते हैं, यानी कि प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल, या फिर आप बोल सकते हो प्रोजेनी, ठीक है, या ऑफस्प्रिंग्स भी बोल सकते हो, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन एक ऐसे फिनोमिना होती है जिसके अंदर जो प्री एग्जिस्टिंग लिविंग्स है, यानी कि जो लिविंग्स है वो नए लिविंग्स को फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो और उन जो नए लिविंग्स बने हैं उनको हम क्या नाम देते हैं? प्रोजेनी या न्यू इंडिविजुअल या ऑफस्प्रिंग्स। तो रिप्रोडक्शन की जो फिनोमिना है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमिना है। अनडाउटेडली जो रिप्रोडक्शन है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है किसका? लिविंग का। देखो ये दो टर्म है, दो स्टेटमेंट है जिनको आपको बहुत 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 अच्छे से क्लियर करना होगा। देखो मैं बोल रही हूँ कि जो रिप्रोडक्शन है दैट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ लिविंग बट नॉट अ डिफाइनिंग फीचर। कैसे? कि कोई भी लिविंग या कोई भी स्पीसीज, ग्रुप ऑफ लिविंग्स, कोई भी स्पीसीज या कोई भी लिविंग है जो अपनी आइडेंटिटी बनाए रखने के लिए, अपने आप को बनाए रखने के लिए, कोई भी स्पीसीज इस अर्थ पे है और वो अपनी आइडेंटिटी बनाए रखने के लिए, अपनी एग्जिस्टेंस बनाए रखने के लिए उसको कौन सा फिनोमेना करनी पड़ेगी? रिप्रोडक्शन, ठीक है। अगर रिप्रोडक्शन नहीं करेगा कोई इंडिविजुअल तो एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद में वो हमेशा के लिए एक्सटिंक्ट हो जाएगा, उसका कोई भी अस्तित्व नहीं रहेगा। तो रिप्रोडक्शन जो है वो लिविंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना है। उनको अपनी एग्जिस्टेंस बनाए रखने के लिए, किसी भी स्पीसीज को अपनी कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन करना ही पड़ेगा। लेकिन रिप्रोडक्शन इतनी इंपॉर्टेंट फिनोमिना, इतने वाइटल प्रोसेस, इतनी बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट प्रोसेस होने के बाद में भी ये डिफाइनिंग फीचर नहीं है लिविंग का। कैसे? अभी देखते हैं। तो अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें ऑर्गेनिज्म के बेसिस पे, तो जो रिप्रोडक्शन है वो हम देखते हैं दो ऑर्गेनिजम्स के अंदर। पहला देखते हैं यूनिसेल्युलर के अंदर और मल्टी सेल्युलर में, ठीक है। अब जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो एग्जांपल लेते हैं बैक्टीरिया, एल्गी, ठीक है, अमीबा, ठीक है। इनके अंदर रिप्रोडक्शन जब भी होता है तो इनका जो नंबर है वो इंक्रीज होता है, यानी कि नंबर क्या होता है यहाँ पे? बढ़ता है। या हम बोल सकते हैं इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, ठीक है, बिल्कुल सही है। नंबर इंक्रीज होता है किसका? सेल्स का या ऑर्गेनिज्म का। जैसे कि एग्जांपल की बात करें तो ये मान लो अमीबा है या कोई भी बैक्टीरिया है जो क्या करेगा? रिप्रोड्यूस करेगा, तो उनका नंबर क्या हो गया? बढ़ गया। तो यहाँ पे दो फिनोमिना हो रही है, हमने पहले भी डिस्कशन किया था। यहाँ पे नंबर को इंक्रीज करने की फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? ग्रोथ। और ये प्रोसेस किसके अंदर आ रही है? हमारी रिप्रोडक्शन। तो मैंने पहले भी इस चीज को क्लियर किया था कि जो रिप्रोडक्शन और ग्रोथ जो है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बोथ आर सिनोनिम्स है, या फिर आप बोल सकते हो सिमिलर प्रोसेस है। इनको हम क्या मान के चल रहे हैं? म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स है। तो ये दोनों क्या है? इंक्लूसिव इवेंट्स हैं, ठीक है। लेकिन अगर वहीं हम बात करें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है जब वो डिवाइड करता है तो इसकी जो प्रोजेनी होती है वो मोर और लेस सिमिलर होती है किसके साथ? पेरेंट्स के साथ। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो प्रोजेनी पोजेसिंग फीचर more to less similar to those parents, ठीक है। यहाँ पे लेस
और मोर सिमिलर का मतलब है कि जब भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन में जाते हैं तो उनकी जो प्रोजेनी हो सकती है वो काफ़ी रिजेंबल भी कर सकती है पेरेंट्स से, काफ़ी सिमिलर भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर ये रिप्रोडक्शन की फिनोमिना हमें देखने को मिलती है। अगर हम रिप्रोडक्शन की टाइप की बात करें, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, तो हमें पता है रिप्रोडक्शन के क्या है, दो टाइप्स होते हैं। एक तो कौन सा था, एसेक्सुअल, और एक क्या था, सेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हमें पता है सिंगल पेरेंट पार्टिसिपेट करता है, ठीक है, जबकि इसके अंदर दो अपोजिट सेक्स के पेरेंट्स क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। इसके अंदर नो गैमेट फॉर्मेशन, नो फॉर्मेशन, नो फर्टिलाइजेशन, और ना ही इनके अंदर क्या आती है, वेरिएशंस आती है, और ना ही इनके अंदर नो वेरिएशन। ना ही जब इनके अंदर गैमेट बना है तो ना ही इनके अंदर कौन सी फिनोमिना हुई है, मियोसिस हुई है, नो मियोसिस। जबकि ये सारी की सारी फिनोमिना हमें कहाँ देखने को मिलती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। यहाँ पे मियोसिस भी होगा, ठीक है, यहाँ पे गैमीट भी बनेंगे, ये आपने पढ़ा हुआ है, और फर्टिलाइजेशन भी होगा, और यहाँ पे वेरिएशंस भी आएंगी, ठीक है। तो ये हमारे पास दो टाइप है किसके, रिप्रोडक्शन की। अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड्स की बात करें, मेथड्स कौन कौन से हैं, तो अगर आपको याद है तो मेथड्स हमारे पास कुछ इस तरीके से रहते हैं। जो पहला मेथड रहता है वो एसेक्सुअल स्पोर्स, ठीक है। जो कौन कौन बनाता है एसेक्सुअल स्पोर, एल्गी एंड फंजाई में। दूसरा अगर हम बात करें वो थी बडिंग, ठीक है, जिसके अंदर बड बनती है, और इसको हम क्या बोलते हैं, एक एक्स्ट्रा आउट ग्रोथ होती है ये, ठीक है। और एग्जाम्पल यहाँ पे क्या रहेगा, यीस्ट, या आप बोल सकते हो हाइड्रा। नेक्स्ट एग्जाम्पल रहेगा थर्ड, वो था फ्रेगमेंटेशन। और ये किसके अंदर रहता है, फ्रेगमेंटेशन, फिलामेंटस एल्गी और प्रोटोनीमा ऑफ मॉस प्लांट, ठीक है। और फोर्थ हमारे पास जो था वो क्या रहता है, रीजनरेशन। और रीजनरेशन फिनोमिना के अंदर हम क्या करते हैं, रीजनरेट करते हैं लॉस्ट पार्ट ऑफ बॉडी एंड बिकम न्यू ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल हमारे पास क्या रहता है यहाँ पे, प्लेनेरिया, ठीक है। ये सारे मेथड है जो आप क्लास 10th के अंदर पढ़ के आए हो। हाँ, कौन कौन सा था, ये सेक्सुअल स्पोर आप पढ़ रखा है, जो एल्गी और फंजाई के अंदर, बेसिकली आपने फंजाई में देखा था। बडिंग, जो कि बड, यहाँ पे बड बनती है, ठीक है। बड का मतलब क्या होता है, एक्स्ट्रा आउट ग्रोथ, ठीक है। और एग्जाम्पल क्या रहेगा, ईस्ट और हाइड्रा। फ्रेगमेंटेशन का यहाँ पे एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, फिलामेंटस एल्गी और प्रोटोनीमा ऑफ मॉसेस। ये हम आगे नेक्स्ट क्लासेस में इसको डिटेल से पढ़ेंगे कि क्या होता है, एक आउटग्रोथ स्ट्रक्चर ही होती है ये भी। रीजनरेशन हम लोग देखेंगे क्या होता है, कि रीजनरेट करता है, जो फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म होता है वो रीजनरेट करता है अपने लॉस्ट बॉडी पार्ट्स को, और किस में कन्वर्ट हो जाता है, न्यू ऑर्गेनिज्म में। और एग्जाम्पल यहाँ पे क्या रहता है, प्लेनेरिया। अब हम बात करते हैं कुछ एक्सेप्शंस की, यानी कि रिप्रोडक्शन के कुछ एक्सेप्शंस हैं। क्या एक्सेप्शन है कि रिप्रोडक्शन की जो फिनोमिना है वो कभी भी लिविंग
कभी भी नॉन लिविंग में नहीं होती, यानी कि रिप्रोडक्शन जो है वो कभी भी नॉट प्रेजेंट इन नॉन लिविंग, यानी कि रिप्रोडक्शन कभी भी नॉन लिविंग में नहीं होता। तो फिर हम इसको डिफाइनिंग फीचर क्यों नहीं कंसिडर करते, ये क्वेश्चन आ गया। तो रीजन ये है कि अर्थ पर ऐसे काफी सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास जो कि रिप्रोड्यूस नहीं करते लेकिन क्या है, लिविंग है, यानी कि अर्थ पे ऐसे ऑर्गेनिज्म जो क्या नहीं कर रहे हैं, रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे लेकिन वो क्या है, लिविंग्स है। तो एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे पास ऐसे कौन कौन से एग्जाम्पल रहेंगे, एक एग्जाम्पल है म्यूल, दूसरा एग्जाम्पल देखें तो स्टेराइल ह्यूमन कपल्स, और तीसरा एग्जाम्पल रहेगा वर्कर बीज, हनी बीज। ठीक है, तो ये वो एग्जाम्पल है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो कि रिप्रोडक्शन नहीं करते, यानी कि इनके अंदर रिप्रोडक्शन नहीं होता, दैट मीन ये क्या है, स्टेराइल है। अगर आपने अपने काफ़ी सारे ऐसे एग्जाम्पल देखे होंगे जो कि रिप्रोडक्शन नहीं करते, तो रिप्रोडक्शन जो है किसी भी स्पीसीज को अपनी कंटिन्यूटी, अपनी आइडेंटिटी बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए लिविंग बट नॉट ए डिफाइनिंग फीचर। तो हमारा रिप्रोडक्शन किस में आता है, ये एक नॉन डिफाइनिंग फीचर है। ठीक है, क्या है, हमारा एक नॉन डिफाइनिंग फीचर है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास दो चीजें हैं यहाँ पे, रिप्रोडक्शन स्पीसीज को अपनी आइडेंटिटी, अपनी कंटिन्यूटी या लिविंग्स को अर्थ पे अपनी आइडेंटिटी बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी होती है। लेकिन यहाँ पे दूसरी चीज एक और भी है कि जिंदा रहने के लिए, लाइव रहने के लिए हमें रिप्रोडक्शन की जरूरत नहीं होती। दो अलग अलग चीजें जिसको आपको बहुत अच्छे से क्लियर करना होगा। तो ये समझ में आ गया हो कि जिंदा रहने के लिए हमें रिप्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, रिप्रोडक्शन अनडाउटेडली नॉन लिविंग नहीं करते लेकिन फिर भी ये एक नॉन डिफाइनिंग फीचर है। नेक्स्ट क्लास में हम बाकी की जो डिफाइनिंग फीचर्स हैं जैसे कि मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस है, इनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।